तो देखिए, आतंकी हमले के चश्मदीदों ने बताया है कि किस तरीके से आतंकियों ने वहां पर ताबड़तोड़ गोलियां चलानी शुरू कर दी। एक के बाद एक फायरिंग हो रही थी। बड़ी जानकारी है, पहलगाम में आतंकी हमले में अब तक 16 लोगों की मौत की खबर है। 16 कैजुअलिटी हुई है और हमले में मारे गए लोगों की लिस्ट भी जारी की गई है। आतंकी हमले में 2 विदेशी नागरिकों की भी मौत हो गई है। यूएई के उद्वानी, नेपाल के संदीप नेपने की मौत हो गई है। तो देखिए, पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ है उसमें फिलहाल जो जानकारी है 16 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। कई लोग घायल भी हैं और इस हमले में 2 विदेशी भी नागरिक थे जिनकी मौत हो गई है। यूएई के उद्वानी और नेपाल के संदीप की भी इस आतंकी हमले में मौत हो गई है। बेहद क्रूर और कायराना हरकत आतंकियों की। पहलगाम में आतंकियों ने कल हमला कर दिया उस दौरान जब वहां पर टूरिस्ट थे, पर्यटक पहुंचे हुए थे अपने परिवार वालों के साथ घूमने के लिए, और वहां अचानक से आतंकी आते हैं और ताबड़तोड़ गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। हैरानी की बात यह है कि आतंकियों ने पहले पर्यटकों से उनका पूरा नाम पूछा और पूरा नाम जानने के बाद उन पर हमला किया गया। कहा जा रहा है ये हिंदू टारगेट किलिंग है, क्योंकि जो चश्मदीद हैं वो यही बता रहे हैं कि जिन लोगों को आतंकियों ने हिंदू आइडेंटिफाई किया उन्हीं पर गोली चलाई है। तो ये बहुत बड़ा खुलासा हुआ है और अब एजेंसियां जो हैं वो आतंकियों की धरपकड़ के लिए अलग अलग टीमों के साथ काम कर रही हैं, क्योंकि जैसे ही कल पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, फौरन दिल्ली से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जम्मू कश्मीर गए हैं। कल राजभवन में उन्होंने देर रात बैठक की है जिसमें एलजी मनोज सिन्हा मौजूद थे, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला मौजूद थे, और अब जो एजेंसियां हैं, जो वरीय अधिकारी हैं, उनको काम भी दे दिया गया कि जल्दी से इस आतंकी संगठन का पता लगाया जाए और इन आतंकियों का पता लगाया जाए, क्योंकि कहा गया है कि इस हमले का करारा जवाब मिलेगा। पहलगाम आतंकी हमले की जांच एनआईए करेगी। दिल्ली से एनआईए की टीम आज श्रीनगर जाएगी। एनआईए की टीम हमले की जगह की जांच करेगी। तो एनआईए को अब जांच की जिम्मेदारी दी गई है। इरफान हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे बात करते हैं। इरफान, एक नई अपडेट आई है कि अब एनआईए इस पूरे आतंकी हमले की जांच करेगी। आज दिल्ली से श्रीनगर के लिए एनआईए रवाना होगी। अभी तक जो जानकारी आप जुटा पाए हैं स्थानीय लोगों के हवाले से, वो क्या मिल पाई है? क्योंकि कई आतंकियों के शामिल होने की खबर है। आतंकियों ने अपने यूनिफॉर्म पर कैमरेज भी लगा रखे थे, ये भी खबर मिल रही है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह का ये अटैक है, इस तरह का अटैक जो है वो टीआरएफ ही करता है, जो लश्कर का ऑफशूट संगठन बताया जाता है। चाहे कैमरा लगाकर सॉफ्ट टारगेट्स पर हमला करना हो या खासतौर पर सिविलियंस पर हमला करना हो, लगातार इस तरह के जो हमले हैं वो लश्कर के ऑफशूट संगठन टीआरएफ की तरफ से है। और अभी तक जो जानकारी के मुताबिक और जो स्टेटमेंट भी इशू किया गया कश्मीर रजिस्ट्रेंस की तरफ से, उन्होंने इस हमले की जिम्मेदारी भी ली है। तो साफ तौर पर इस पूरे हमले के पीछे टीआरएफ का हाथ है, यानी लश्कर सीधे इस पूरे आतंकी हमले के पीछे है। और कहीं ना कहीं फिलहाल जो सुरक्षा बलों के पास जानकारी आई है उसके मुताबिक जो आतंकी थे वो 4 से ज्यादा भी हो सकते हैं, क्योंकि वहां पर जिस तरह लगातार अंधाधुंध फायरिंग जो है इस इलाके में टूरिस्टों पर की गई है और बहुत बड़ी तादाद में कैजुअलिटीज है, वो एक छोटे ग्रुप से नहीं किया जा सकता है। तो आतंकियों का बड़ा ग्रुप था जिसने ये हमला किया है, ये फिलहाल स्पष्ट हो रहा है साफ तौर पर। और इस हमले के तुरंत बाद ही, जिस तरह आप लगातार कह रहे हैं कि देश के गृह मंत्री श्रीनगर पहुंचे, राजभवन में उन्होंने बैठक की, लेकिन जो अब एनआईए है वो इस पूरे घटनास्थल पर पहुंचकर इस पूरे मामले की जांच करेगा। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस और सेना भी लगातार इस पूरे हमले के बाद जांच में जुटी है और ये कोशिश कर रहे हैं कि जो हमलावर है उन्हें जो है ट्रैक किया जाए, उसके बाद ट्रैप किया जाए और मुठभेड़ में एंगेज किया जाए। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती ये रही कि जहां पर ये अटैक हुआ है वहां आसपास का पूरा इलाका जो है वो पहाड़ी है, जंगल का इलाका है और वो साथ साथ साउथ कश्मीर के अन्य हिस्सों में जुटता है। तो कहीं ना कहीं जो आतंकी हैं उन्हें एक सेफ एस्केप वहां से मिल चुका होगा। लेकिन फिलहाल चॉपर्स के जरिए कल रात को ही, हालांकि जब ये हमला हुआ था उसके तुरंत बाद ही चॉपर्स को कॉम्बिंग ऑपरेशन के लिए शुरू किया गया था, आज भी शुरू किया जाएगा। डिप्लॉयमेंट श्रीनगर से लेकर पहलगाम तक लगातार राष्ट्रीय राजमार्ग पर साफ तौर पर हम देख पा रहे हैं और जगह जगह पर जम्मू कश्मीर पुलिस की बैरिकेडिंग है। सुरक्षा को साफ तौर पर
पहले इंश्योर किया जा रहा है और जो घाटी में पर्यटक मौजूद है उनके लिए जो है एयर इंडिया की तरफ से एडिशनल फ्लाइट्स का भी आज इंतजाम रखा गया है, ताकि जो लोग पैनिक हुए हैं, घर वापस जाना चाहते हैं, वो सेफली घर जा पाएं। साथ ही साथ फिलहाल लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उमर अब्दुल्ला और देश के गृह मंत्री अमित शाह किसी भी समय पहलगाम पहुंच सकते हैं। श्रीनगर में कल रात बैठक हुई, आज सुबह एक बार फिर से वहां एक सुरक्षा जायजा लिया जाएगा, उसके बाद आगे की रणनीति बनाई जाएगी। फिलहाल जो लिस्ट जारी की गई है उस लिस्ट के मुताबिक 16 लोग आइडेंटिफाई किए गए हैं